उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में इमरान अपने माता पिता और अपनी पत्नी आयशा के साथ रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कभी उस घर में हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं। इमरान की माँ सलमा बेगम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती थीं। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया था। जब आयशा बहू बनकर इस घर में आई तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। आयशा अपनी सास की इज्जत करती थी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, खाना बनाती और हर किसी का ख्याल रखती। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। कभी खाने में नमक कम होने पर ताना मिलता, कभी सफाई में कमी निकाल दी जाती, कभी यह कहा जाता कि आजकल की बहुओं में पहले जैसी परवरिश नहीं रही। आयशा हर बात चुपचाप सह लेती थी। वह सोचती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन नए ताने, हर दिन नई शिकायत और हर दिन एक नया झगड़ा। इमरान बीच में फंस गया था। एक तरफ उसकी माँ थी जिन्होंने उसे जन्म दिया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था। वह दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता। समय बीतता गया, घर का सुकून कहीं खो गया। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सलमा बेगम ने गुस्से में कह दिया, या तो इस लड़की को इस घर से भेज दो या फिर मैं चली जाती हूँ। यह सुनकर आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गुस्से में इंसान अक्सर सच सुनना ही नहीं चाहता। सलमा बेगम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इमरान का दिल टूट चुका था। आखिरकार उसने मजबूरी में अलग घर लेने का फैसला कर लिया। जिस दिन वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर गया, उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। कुछ महीने बीत गए। अब वह पुराना घर बिल्कुल सूना हो चुका था। जहाँ कभी बेटे की हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब सिर्फ खामोशी थी। सलमा बेगम रोज अपने बेटे के कमरे में जाकर बैठती, उसकी बचपन की तस्वीरें देखती और चुपचाप रोती रहती। उधर आयशा भी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि पूरा परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन अब दोनों तरफ अहंकार की दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक सलमा बेगम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह खबर मिलते ही इमरान और आयशा दौड़े दौड़े अस्पताल पहुँचे। सलमा बेगम ने जैसे ही आयशा को देखा, उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हारा दिल बहुत दुखाया। आयशा तुरंत उनके पैरों के पास बैठ गई। उसने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मी, माँ अपनी बेटी से माफी नहीं मांगती, मुझे आपकी दुआ चाहिए बस। यह सुनते ही अस्पताल का माहौल आंसुओं से भर गया। इमरान भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि अगर यह एक माफी पहले मांग ली जाती, अगर एक बार बैठकर दिल की बात कर ली जाती, तो शायद यह परिवार कभी बिखरता ही नहीं। कुछ दिनों बाद सलमा बेगम ठीक होकर घर लौट आई। इस बार उन्होंने आयशा को बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर गले लगाया। घर में फिर से हंसी लौट आई, रिश्तों में फिर से अपनापन लौट आया, और सबसे बड़ी बात, घर में फिर कभी ऊंची आवाज नहीं उठी, क्योंकि सब समझ चुके थे कि रिश्ते जीतने के लिए होते हैं, हराने के लिए नहीं।